तो गाइस इस क्वेश्चन में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया गया है। जब भी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री छोड़ दिया जाएगा तो वो हमेशा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने वाला है। और अगर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, क्यों मूव करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द फील्ड, क्योंकि F इक्वल्स टू क्या होता है? F इक्वल्स टू Q इंटू ई होता है। और अगर Q निगेटिव हुआ तो जो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा फील्ड के डायरेक्शन के जस्ट क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। तो ये तो तय है कि इलेक्ट्रॉन तेजी से भागेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी टाइम के साथ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती चली जाएगी, ऐसा अपीयर हो रहा होगा आपको। तो इस चीज को हम दो तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे हमें किसकी बात करनी है? उसके पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है। तो इस चीज को दो तरह से एनालाइज किया जा सकता है, एक बेसिस ऑफ द वर्क डन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। तो हम दोनों एस्पेक्ट एक एक करके डिस्कस करते हैं आपसे, ताकि दोनों आप सीख सकिए। नाउ पहली बात करते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होती है? कंजर्वेटिव फील्ड होती है। इसका मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसकी मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होने वाली है। इसका मतलब अगर आप चेंज की बात करो, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होती है और कंजर्वेटिव फील्ड अगर सिर्फ किसी पार्टिकल पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड लगी हो तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होती है। दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जीरो होगी इस केस में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वर्क कर रही है उस इलेक्ट्रॉन पे। ना इसका मतलब यहाँ से ये पता चलता है कि जो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा नेगेटिव टाइम्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। और आपको ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज कर रही है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि अगर इंक्रीज कर रही है तो फाइनल वैल्यू ज्यादा होगी और इनिशियल वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो चेंज पॉजिटिव आएगा। अब आप सोचिए कि डेल्टा के पॉजिटिव हो गया, दिस इज द पॉजिटिव। तो व्हाट अबाउट द टोटल डेल्टा यू का अगर साइन की बात करें तो इस निगेटिव साइन की वजह से ये टोटल निगेटिव हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो निगेटिव होगी। डेल्टा यू निगेटिव हो गया। डेल्टा यू निगेटिव होने का मतलब कि U2 माइनस U1 निगेटिव है। इसका क्या मतलब है कि U2 कम होगा और U1 ज्यादा होगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। इससे एनालाइज हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो एक एस्पेक्ट हो गया। किस ऑप्शन के साथ जाएंगे आप? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, ये तो गलत है, सी ऑप्शन गलत हो गया। जिसमें इंक्रीज कहा गया है ए में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कहा गया है, ये भी गलत हो गया। तो सी और ए दोनों में इंक्रीज कहा गया है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस बी में भी है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस इसमें भी है। अब वर्क की बात करना है। वर्क देखिए कैसे रिलेटेड होता है। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का नेगेटिव टाइम्स होता है। तो आप ये बताइए कि अगर हम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, मतलब यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड कौन सी है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? नेगेटिव टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? हमें पहले से पता है कि जो डेल्टा यू है वो तो निगेटिव निकला है यहाँ पे, और डेल्टा यू अगर निगेटिव है तो माइनस टाइम्स डेल्टा यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो कौन सा किस ऑप्शन के साथ जाएंगे आप? फील्ड निगेटिव वर्क कर रही है? बिल्कुल नहीं, फील्ड पॉजिटिव वर्क कर रहा है। तो फील्ड पॉजिटिव वर्क कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। तो बी ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। बी ऑप्शन इज करेक्ट, डी रॉन्ग हो गया। आई होप ये डिस्कशन आपको समझ में आएगा, आप काफी कुछ सीखे होंगे इस डिस्कशन से।